बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़े रूटीन के जो सुबह उठने के बाद जो काम है वो शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने अपने फ्रिज में से निकाल के गोश्त जो है ना वो बोलने से तो उसको मैंने पानी में डाल के रखना है ताकि मैं खाना चाना बनाने के तक उसको वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद फिर जो है ना वो बाकी जो काम है घर के करने, बर्तन शर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं, फिर कबूतरों को दाना वगैरह डालना है। ये सारे काम जो है ना वो नमाज के बाद के जो है ना वो करके तो उसके बाद मैं आप नाश्ता बनाऊंगी इंशाल्लाह। और साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करना था कि जो खुशियाँ होती हैं ना वो बहुत जल्दी ख़त्म क्यों हो जाती हैं, क्यों कम हो जाती हैं, क्यों ख़त्म हो जाती हैं जल्दी जल्दी। बस ये कि देखो हम आगे कितने अरसे से वेट करा रहे थे कि हम यहाँ पे आ जाएं, तो आ गए। लेकिन इसके बाद जो है ना वो हमारा जो है ना विज़िट वीज़े की अब मुद्दत जो है ना वो ख़त्म होने वाली है, तो डेफ़िनेटली हमें फिर वापस जाना पड़े। लेकिन ये कि हमारा जो है ना वो फैमिली वीज़ा भी लग चुका है। तो ये कि मेरा दिल था कि हस्बैंड जो है ना वो बच्चों की और मेरी जो है ना वो हमारी वीज़ा जो विज़िट वीज़ा है वो एक्सटेंशन करवा दें उसकी, तो हम थोड़ा और रह लें। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो हम ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि जो बच्चों के पे एग्ज़ाम्स वगैरह भी जाने हैं, तो उनको जो पढ़ाया है वो सारा खाक में मिल जाएगा। इस वजह से वो ये स्टेप नहीं ले रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को एक दफ़ा लाजमी जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद फिर, क्योंकि दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना कौन सा आसान काम है, कौन सा इजी काम है ये वाला। तो इस वजह से ये है कि हो सकता है फिर यहाँ पे आके भी हर चीज़ अरेंज करनी पड़ेगी, हर चीज़ का मकान देखना, बच्चों के स्कूल वगैरह को सर्च करना, हर चीज़ ढूंढ के तो फिर उसके, क्योंकि बच्चों को ला के बिठाया तो नहीं जा सकता ना, सारा काम तो करना ही पड़ता है। तो ये सारा कुछ भी करना पड़ेगा। मैं जिस मैं ये सारे काम करने पे मजबूर तो कर सकती थी अगर मुझे पहले पता चल जाता कि हमारा वीज़ा जो है ना वो फैमिली वीज़ा जो है ना वो अप्रूव हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि वो वीज़ा तो जिस दिन हमने सुबह रात जाना था, जिस दिन सुबह जाना था उसी रात को 12-1 बजे इनके मैसेज आया, तो इनके फ़ोन पे मैसेज आया हुआ था कि जो हमारा फैमिली वीज़ा है ना वो अप्रूव हो चुका है। लेकिन इस वजह से फिर हम अब कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब एक दफ़ा तो हमें लाजमी जाना ही पड़ना था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम होने थे। अभी तो सिर्फ छुट्टियां चल रही थी, छुट्टियों की वजह से हम आए हुए थे विज़िट वीज़े पे। तो विज़िट वीज़े की भी जो लिमिट्स थी वो 3 माह की थी, वो भी ख़त्म हो गई हैं। एक्सटेंशन हम इसलिए नहीं करवा रहे उसमें कि वहाँ पे जाके पेपर बच्चों ने लाजमी देना ही देना है। एक्सटेंड इसलिए नहीं वीज़ा को करवा रहे हैं, इसलिए वजह से तो फिर हमें लाजमी एक दफ़ा जो है ना वो लाजमी पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये कि दिल बहुत उदास है, परेशान है कि वहाँ पे जाके वही मसले, वही मसाइल, वही सारा कुछ, बस ज़िंदगी पहले वाली डगर पे आ जाएगी। मैं आप लोगों के साथ साथ ये चीज़ भी शेयर कर रही हूँ। कुछ मेरा आटा गूंदने वाला था, बर्तन धोने वाले थे, फिर जब बच्ची कैंडीज़ लेके आई हुई थी तो उसको वैसे रैपर्स में पड़ी हुई थी रात को, तो इस वजह से उनको भी मैंने स्टैंड में रखना था उस सारा कुछ, और जो कबूतरों को दाना वगैरह भी डालना था। ये वाला पार्ट जो होता है ना, कबूतरों को दाना डालने वाला पार्ट जो होता है ना, वो मुझे मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है क्योंकि बैठ के मैं फिर देखती हूँ कितने माशाल्लाह से इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, और जितनी देर तक वो फिर जब जैसे विंडो खोलते हैं वो उड़ जाते हैं सारे। तो इसलिए फिर मुझे देखना ही पड़ता है, साइड पे होके बैठ के ये मुझे उनको देखना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से करना ना, बहुत अच्छा लगता है। खैर, एक नई उम्मीद, एक नई सोच, एक और नई जो एनर्जी के साथ जो है ना हम वहाँ यहाँ से अब वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान जाके तो फिर बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह दिलवा के उसके बाद फिर देखेंगे कि हमारा अगर हस्बैंड को, आपको पता है किसी दूसरे मुल्क में बैठना कौन सा इतना आसान होता है, ख़र्चा भी उसी के मुताबिक होना होता है। फिर सारी चीज़ें अगर मुझे थोड़ा सा पहले पता चल जाता है ना तो शायद मैं स्कूलों वगैरह का पता कर लेती तो मुझे अंदाज़ा हो जाता। लेकिन ये कि अब थोड़ा जो है ना वो मुश्किल ही लग रहा था कि जो है पहले मकान भी लेना पड़ेगा रहाइश के लिए हमें, उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें भी सोचनी पड़ेंगी, कन्वेंस भी होनी चाहिए बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इन सारी चीज़ों पे गौर करके उसके बाद फिर हमारा जो है ना वो मेरे हस्बैंड जो है ना हमारा वो हमें बुलवाते हैं या नहीं बुलवाते हैं। इसी वजह से यही टेंशन थी कि जिसकी वजह से हम ना ज़्यादा थे कि पता नहीं अब ये हमें बुलवाते भी हैं वापस क्या नहीं बुलवाते। खैर, हम पाकिस्तान आ गए, बच्चों के अपने मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह बच्चों को जो है ना वो तो दिलवाने हैं।
मेरे हस्बैंड जब छोड़ के गए थे बच्चों को, तो मेरे बड़े दोनों बेटा बेटी जो थे ना वो 4 क्लास में थे, 4 क्लास में थे। छोटी बेटी जो थी ना दरमियान में वाली, वो 3 क्लास में, और जो छोटी थी ना उसको बिल्कुल मैंने वहाँ पे जाके वहीं पे जाकर दाखिल करवाया था। वो अभी स्कूल नहीं गोइंग नहीं थी। तो अब माशाल्लाह से उसने, जो मेरे हस्बैंड जो जब से आए हुए आके, तो अब मेरे बेटे बेटी ने, बड़े ने वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं मिडिल के, और जो छोटी बेटी है वो सबसे, वो 5th क्लास में हो गई, 4 क्लास में हो गई है। तो अब ये देखें, इस तरीके से वक्त का तो पता भी नहीं चलता है किस तरीके से कैसे हो जाता है, लेकिन ये कि बच्चों को छोटी एज में ही मैं एडमिशन करवा देती हूँ, छोटी एज में। अब मुझे जिस सबसे बड़ा मसला तो ये था कि अब वहाँ पे जाके मेरे बच्चों को एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता है। पहले टेस्ट वगैरह सारा कुछ वही नए सिरे से, जैसे मैं पिंडी से लाहौर आई थी तो आके सारे प्रोसेस वगैरह करने पड़े, तो डेफ़िनेटली मुझे वहाँ पे जाके भी यही सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। फ़िलहाल खैर देखते हैं, अल्लाह मियाँ बेहतर करेगा जो भी करेगा। लेकिन ये कि उससे पहले तो और बहुत सारी टेंशनें जो पड़ी हुई थी, वही मुसीबत पड़ी हुई थी। नायाब का वही इलाज चल रहा था। नायाब जो थी वो आजकल बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई हुई थी, ज़िद करने लगी थी, दवाई भी नहीं टाइम पर ले रही थी, बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई थी, ना हाथ लगाने देती थी, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में उसके जिस्म को हाथ टच भी करने से उसका जिस्म जो था ना वो दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से वो किसी को बिल्कुल भी पास नहीं आने देती थी। लेकिन ये कि अब जो खाना पीना दूसरा करना करवाना, वो मैं सारा दिन उसको करवाती, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी उसको व्हील चेयर पर बैठाना या उसको बेड पे बैठाना इस तरीके से करती, तो उस वक्त वो उसकी चीखें ही निकल जाती थी। मेरे ख्याल में जैसे उसका जिस्म जो था ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था और उसको ज़्यादा पेन हो रही थी, जिसकी वजह से वो उसके और जो हड्डियाँ वगैरह थी ना वो मज़ीद टेढ़ी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं उसको डॉक्टर्स के पास तो लेके जा रही थी, लेकिन डॉक्टर्स जो थे ना वो आपको पहले भी मैंने बताया कि किसी को समझ ही नहीं आ रही है कि क्या करें क्या ना करें। उसी के पास वो कहता है मैं बाजी दवाई तो मैं ही दे रहा हूँ, पता नहीं अब क्या है, जो समझ नहीं आ रही है। इसको खाने पीने को दो, इसको खाने पीने को दो। उसी वजह से, यही वजह थी कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इसको जो मर्ज़ी हो जाए ना, घर में किसी और को गोश्त मिले या ना मिले, जो है ना इस बच्ची के किसी भी, आप दाल बना रहे हो, आप सब्ज़ी बना रहे हो, किसी कोई भी चीज़ बना रहे हो ना, उसके अंदर जो है ना इसके लिए कम अज़ कम तो चार जो है ना वो 2-4 बोटियाँ जो है ना वो डाल दिया करो, ताकि बच्ची को वो गोश्त जो है ना वो मिलता रहे। तो इस वजह से फिर मेरे सब्ज़ी में वगैरह में क्या डालना था, तो फिर मैं इसके लिए नगेट्स वगैरह या फिर पैटीज़ वगैरह इसी तरीके से इसको आदत पड़ गई थी सुबह के टाइम नाश्ते में चिकन लेने की, या फिर मैं इसको ज़्यादातर जो है ना वो अंडे वगैरह, तो या फिर मैं चिकन की पैटीज़ वगैरह ही सुबह के नाश्ते में दे। इसके साथ साथ फिर दूसरे बच्चे भी बाज़ औक़ात ज़िद करने लग जाते, तो फिर उनको भी बना के देना पड़ता था। खैर आज जब सुबह नाश्ता बनाने लगी, तो बच्चे जो शरारतें करते करते, जो छोटी दरमियान वाली बेटी थी ना मेरी, बड़ी से छोटी बड़े बेटी से छोटी बेटी जो थी ना, वो खेलते खेलते वो गराज में गई है, तो वहाँ पे बाइक खड़ी हुई थी। बाइक की पूरी वो जो हैंडल स्टील का बना हुआ होता था, छोटा सा हैंडल बना होता है, वो सारी का सारा उसकी टांग के अंदर घुस के, अब उसका इतना बड़ा मसला बना। शुक्र है वो घर पे इस वक्त चाचू थे, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल में जाके तो वो उसको वो पूरी बेड शीट ही लपेट के ना ले गया, क्योंकि खून नहीं बंद हो रहा था। तो वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि उसको 5-6 जो है ना वो टांके लगेंगे। तो अब देखो, बस एक पहले ही मसला बना हुआ था बेटी मेरी का, दूसरी जो थे ना उसको भी टेंशन बन गई। बस ये कि पता नहीं, समझ नहीं आ रही है कि खुशियों की जो उम्र होती है वो बहुत कम होती हैं, और परेशानियाँ ज़िंदगी में यूँ भरी पड़ी होती हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, ऊपर से उसने चोट भी लगवा ली है, तो बस अब समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये कि बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बस मुसीबतें जो है ना वो ख़त्म कर दे आहिस्ता आहिस्ता, और बच्चों को तो कभी भी, किसी के भी बच्चे को अल्लाह मियाँ कुछ ना करे, क्योंकि वो तो माँ आधी मरी जाती है उनको देख के ही, कि जब वो उनको बच्चों को संभालना पड़ता है या उसका कुछ करना करवाना पड़ता है, तो माँ की तो वैसे ही जान निकल जाती है बच्चे की चोट देख के। खैर, कभी कभी खुशी कभी गम, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी आते जाते रहते हैं। बस ये कि अल्लाह मियाँ जब कोई अगर इस तरीके की आती है मुसीबत, को उसको जल्दी टाल दे, तो और बच्चा तंदुरुस्त सेहतमंद हो जाए, तो फिर तो कोई नहीं होता है। जिस तरह मेरी बेटी तो ठीक हो जाएगी छोटी वाली तो, लेकिन ये वाली बेटी जो है ना, अल्लाह पाक बस, मेरी आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है, मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए कि प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह मियाँ उसको इस बीमारी से छुटकारा दिला दे, और वो भी अपने बाकी बहन भाइयों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जो है ना वो बस उनकी तरफ आ जाए।
खैर बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, उसके बाद देखो अभी तक हस्बैंड ने ना उसके बाद जाके तो बताया नहीं है, क्योंकि आपको पता है फ़ोन कॉल्स भी किस कदर महंगी होती हैं, दूसरे मुल्क कॉल करना। हस्बैंड ने पहले भी ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं हमें बताई थी कि उनको जो मसले मसाइल थे, इसलिए हमारा कई दिन जो ना एक दूसरे के साथ रब्ता नहीं हो पा रहा था, जैसे मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम इश्यूज़ आ जाता है, कभी टाइमिंग जो है वो हमारी डिफरेंट है, इस वजह से कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो इस वजह से फिर ज़्यादा बात नहीं हो पा रही होती है, तो वो और ज़्यादा मसला मसाइल और ज़्यादा टेंशन बन जाती है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हस्बैंड हमें वापस बुलवाते भी हैं कि नहीं बुलवाते हैं, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पास होते हैं दोनों, तो फिर हम बच्चों को अच्छे तरीके से जो है ना वो बच्चों की केयर कर सकते हैं, लेकिन जब हम नहीं होते हैं तो जब, क्योंकि अगर घर के भी काम दोनों मैं अगर सारे कर लेती हूँ तो बाहर वाले वो सारे मैनेज कर लेते हैं जितने भी होते हैं, तो बच्चों की भी सही तरीके से हमारी केयर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे अकेले ही घर के भी सारे करने पड़ते हैं, बाहर के भी करने पड़ते हैं, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और फिर आपको पता है कि मेरी बेटी इस हालत में है, तो उसको भी उसकी और भी ज़्यादा होता है, उसको छोड़ के कहीं और जा भी नहीं सकती। जब बच्चे दूसरे घर पे होते हैं तो थोड़ी देर के लिए मैं उनको छोड़ के तो घर की चीज़ें सौदा सल्फ वगैरह जैसी चीज़ें जो है ना वो पूरी करती हूँ। और उसके बाद फिर बच्चों की आपको पता है कभी कोई ना कोई चीज़ ख़त्म, जब पढ़ते हैं बच्चे तो कोई ना कोई चीज़ उनकी ख़त्म हुई रहती है, वही मेरे लिए टेंशन, वही रूटीन, वही सारा कुछ हो गया। बस अब तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना वो मेरे हस्बैंड को हिदायत दे और वो हमें दोबारा अपने पास बुला लें, ताकि बच्चों को सही तरीके से हम जो है ना वो केयर कर सकें इनकी। और अल्लाह पाक मेरी बेटी को जो है ना वो बिल्कुल ठीक कर दे, और अल्लाह करे कहीं उसका इलाज हो जाए। तो बस मेरी यही दुआ है अब कि अल्लाह पाक जो है ना वो उसकी कुछ सुन ले, उसकी उसको उसकी कोई अच्छे तरीके से उसकी इलाज टेक केयर वगैरह या उसका इलाज वगैरह हो जाए, तो वो अच्छे तरीके से तो वो अपने कदमों पैरों पे कम अज़ कम चलने लग जाए ना। तो बेटी की ज़ात है, वैसे भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई हुई है, बहुत ज़्यादा, हर वक्त किसी चीज़ की भी परवाह नहीं करती है, बस हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बस उसको, या फिर रोने पे जोर दिया रखना, तो जिसकी वजह से और भी घर में ज़्यादा टेंशन बनी रहती है। तो इस वजह से बस मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए, और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक को ऐसा सबब बना दे कि मेरी बेटी का इलाज हो सके और हम जो अच्छे तरीके से उसका इलाज करवा सकें। क्योंकि यहाँ तो किसी को समझ भी नहीं आई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या है बीमारी है, क्या है इसका इलाज है, अभी तक तो इसकी समझ नहीं आई। हम एक दिन के लिए भी हमने उसको इलाज उसका रोका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को कोई पल्ले नहीं पड़ा है किसी को भी। बस मेरी आज की वीडियो बस यहाँ तक ही, और मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उसको ठीक कर दे, उसको अपने कदम पर चलने फिरने की तौफीक दे दे, और उसकी थोड़ी सी हाइट में भी इजाफा हो जाए। अच्छा मेरी बस आज की वीडियो बस यहाँ तक कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों के पे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।